एक सॉन्ग है बहुत ही बढ़िया, देखिए बताते हैं आपको। बिफोर माई आईज नियर माई हार्ट someone lives that's you। सुने ये गाना क्या कर रहा है? बिफोर माई आईज नियर माई हार्ट समवन लिव्स दैट्स यू। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। देखिए आज हम आप लोगों को प्रेपोजिशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ प्रेपोजिशंस का आपको यूज बताएंगे। जिसमें प्रेपोजिशन है हमारे पास इन फ्रंट ऑफ, दूसरा है हमारा बिफोर, और फिर एक है एट फ्रंट ऑफ। देखिए ये तीन प्रेपोजिशन जो आप देख रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और एट फ्रंट ऑफ, ठीक है, ये तीनों का यूज आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बिफोर का कहां यूज होगा, इन फ्रंट ऑफ का यूज कहां होगा और एट फ्रंट ऑफ का यूज कहां पे होगा। ये सब का हिंदी मीनिंग देगा, ये तीनों प्रेपोजिशन का हिंदी मीनिंग देगा के सामने। क्या देगा इस सब का मीनिंग? के सामने। लेकिन सबका यूज अलग अलग सेंस में हम लोग करेंगे। सेंस सबका अलग अलग रहेगा, कहीं पे इन फ्रंट ऑफ यूज होगा, कहीं पे बिफोर यूज होगा और कहीं पे एट फ्रंट ऑफ यूज होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सीखते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग। इसका यूज हम कहां करते हैं? नॉन लिविंग के लिए। यानी कि जब आमने सामने की वस्तु निर्जीव हो तो वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। आमने सामने की वस्तु निर्जीव हो या आमने सामने के वस्तु में अगर एक भी वस्तु निर्जीव हो तो वहां इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे के सामने के सेंस में। और बिफोर का यूज हम लोग करेंगे लिविंग के सेंस में। यानी कि अगर आमने सामने की वस्तु सजीव हो, हमेशा आमने सामने की वस्तु, तो वैसे सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे? बिफोर का यूज करेंगे। और बिफोर का मतलब भी वहां क्या दे देगा? के सामने ही देगा। ठीक है। और फिर है एट फ्रंट ऑफ। ठीक, तो एट फ्रंट ऑफ मतलब भी होता है के सामने ही, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका मतलब दे देता है सामने वाला हिस्सा। क्या दे देता है? सामने वाला हिस्सा। मतलब बोलने में सेंस देगा के सामने ही, लेकिन उसका सेंस हो जाएगा सामने वाला हिस्सा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और एट फ्रंट ऑफ सबका मतलब के सामने देता है। इन फ्रंट ऑफ का यूज हम लोग करते हैं नॉन लिविंग चीज के सामने जब है, या नॉन लिविंग चीज के सामने हो, या कोई एक लिविंग हो और एक नॉन लिविंग हो, वहां पे भी हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। और अगर दोनों का दोनों चीज आमने सामने की वस्तु अगर हमारा सजीव हो, लिविंग हो, तो वहां बिफोर यूज करेंगे। और सामने वाला हिस्सा के सेंस में यूज करेंगे तो वहां पे हम एट फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोग सबका एग्जाम्पल्स देखते हैं एक एक। ठीक, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल्स की बात जब हम करेंगे इन फ्रंट ऑफ, जैसे बोलेंगे माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मेरा घर मंदिर के सामने है। तो घर मेरा निर्जीव है और मंदिर भी क्या है? निर्जीव है। इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। अब इसी में बोलेंगे कि मैं अपने पापा के सामने नहीं खड़ा हो सकता हूं, तो पापा सजीव है, हम भी सजीव है, तो वहां पे बोलेंगे आई कांट स्टैंड बिफोर माई फादर। मैं अपने पापा के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए हम भी सजीव हैं और पापा भी सजीव है, तो यहाँ पे बिफोर का यूज किए के सामने के सेंस में। कभी कभी आप लोग मूवी में डायलॉग सुनते होंगे, बोलेगा हाउ डेयर यू स्टैंड बिफोर मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़ा होने की। तो हाँ, बिफोर का मतलब क्या देता है? के सामने ही देता है। तो बिफोर का मतलब के सामने देगा जब सजीव चीज के सामने हो। जैसे हम बोलेंगे मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तो आप लोग भी सजीव हैं और हम भी सजीव हैं, तो आप लोग के सामने खड़े हैं हम, तो बोलेंगे वहां पे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू ऑल। मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं, तो आप लोग भी सजीव हैं और हम भी क्या हैं?
सजीव है, तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू ऑल। देखो यहां पे भी बिफोर यूज किए, तो बिफोर मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के सामने क्या हूं, खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर योर हाउस। देखो अब हम सजीव हैं लेकिन तुम्हारा घर क्या है, निर्जीव है, तो इन फ्रंट ऑफ लगा ना, यहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज किए, यहाँ पे तो हम बिफोर का इस्तेमाल नहीं किए। ये चीज आप एकदम ध्यान में रखिएगा, कहाँ इन फ्रंट ऑफ होगा, बिफोर होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और एग्जाम्पल देखें, एक सॉन्ग है बहुत ही बढ़िया, देखिए बताते हैं आपको। बिफोर माई आईज नियर माई हार्ट someone lives that's you। सुने ये गाना, क्या कर रहा है, बिफोर माई आईज नियर माई हार्ट someone lives that's you। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। ने गाना है ना, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। देखो यहाँ बिफोर माई आईज, नजर के सामने ना, तो बिफोर माई आईज नियर माई हार्ट समवन लिव्स दैट्स यू ना। देखो यहाँ भी बिफोर यूज हो गया, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए एक और सॉन्ग बताते हैं आपको जिसमें इन फ्रंट ऑफ का यूज होगा, जिसमें क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ का यूज होगा। जैसे ए पीस ऑफ मून लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई विंडो। ए पीस ऑफ मून लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई विंडो ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहती है ना। समझ गए, आई होप। और अब देखिए एक हमारे पास है एट फ्रंट ऑफ। एट फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने, लेकिन उसका सेंस देता है सामने वाला हिस्सा के सेंस में। क्या सेंस देता है, सामने वाला हिस्सा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एक एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे जगह है, बता देते हैं। ड्राइवर सीट्स, ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर बैठता है एट फ्रंट ऑफ द बस, एट फ्रंट ऑफ द बस, यानी ड्राइवर बस के सामने बैठता है। तो बस के सामने बैठता है तो ये बस है, तो इससे उतर के सामने थोड़ी बैठेगा। अगर इससे उतर के सामने में बैठेगा तब तो वहां पे हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ, लेकिन बोल रहा है बस के सामने बैठता है, तो सामने वाला हिस्सा में बैठ के चलाता है वो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ड्राइवर सीट्स एट फ्रंट ऑफ द बस, यानी ड्राइवर बस के सामने बैठता है। देखो एट फ्रंट ऑफ हुआ, अब यहाँ इन फ्रंट ऑफ नहीं थी। अब जैसे मान लो मेरा ये पूरा प्लॉट है, जमीन है, और हम बोलेंगे कि मेरे जमीन के सामने वाले हिस्से में दुकान है, तब क्या बोलेंगे, ए शॉप इज एट फ्रंट ऑफ, ए शॉप इज एट फ्रंट ऑफ द लैंड, यानी कि जमीन के सामने वाले हिस्से में क्या है, दुकान है, तो वहां पे भी एट फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो बहुत बढ़िया से। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।